इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जो 1984 में होता। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को चलाया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर, अमृतसर यानी पंजाब के स्वर्ण मंदिर में कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, खालिस्तानी समर्थकों को हटाने के लिए भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन 1 से 8 जून के बीच 1984 को चलाया था। बाकी इतिहास आपने पढ़ लिया होगा कि खालिस्तान की मांग कौन कर रहा था, क्या मांग थी। हम मेन पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो ड्रोन शूट है ये गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो मेन गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है यानी हरमंदिर साहिब। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा, आप देख सकते हैं पूरा जो गांव फैला हुआ होता है उतना एरिया में तो ये कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है, यानी काफ़ी बड़ा है गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ से लेके आप मान सकते हो, यहाँ से जो एरिया आपको मैं कवर कर रहा हूँ ये पूरा गोल्डन टेम्पल के अंदर आता है। ठीक है, यानी स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है ये सारी चीज़ें। यहाँ से लेके ये लंगर बिल्डिंग हो गई, ठीक है, यहाँ से लेके और इधर आप आगे बढ़िया अकाल तख्त हो गया, इधर आटा मंडी गेट। तो ये जो पूरा एरिया है ये गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आता है। बाकी जो साइड में दे रखा है यहाँ पर ये गुरु नानक निवास वगैरह, ये जहाँ तक मुझे पता है गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आते। लेकिन जो मैंने आपको बता दिया जो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी बिल्डिंग आती है। ठीक है, इसके अलावा 4 प्रमुख गेट है, लेकिन 3 ही गेट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मेन गेट है गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का घंटाघर गेट, ये ठीक है। और दूसरा गेट है ये, तीसरा हो गया लंगर गेट जिसको बोलते हैं ये, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हैं गोल्डन टेम्पल में, आपको दर्शन हो जाएगा। इस गेट से भी आप आ सकते हैं, इस गेट से भी आ सकते हैं और इस गेट से भी आ सकते हैं। ठीक है, और पूरा जो एरिया है उसके बाद अगर आप देखें इस गेट से अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको क्या करना होगा, पूरी परिक्रमा करनी होगी। ये पूरा जो परिक्रमा पथ है गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ, और बीच में है सरोवर और उसके बीच में है हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा दरबार साहिब। और यहाँ दर्शन करने के लिए आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, और जस्ट यहाँ आना पड़ेगा आपको। अकाल तख्त सामने आपको देखने को मिलेगा, अकाल तख्त के सामने आपको देखने को मिलता है दर्शन देवड़ी। इसके दर्शन देवड़ी से एंट्री करते हुए आप हरमंदिर साहिब में दर्शन कर सकते हैं। तो इतना बड़ा एरिया में ये गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है। तो 1984 में दोस्तों हुआ क्या था कि 1 जून 1984 को आगे हम बात करेंगे कितने भारतीय जवान आए थे गोल्डन टेम्पल में और कितने पंजाब में फैले थे, कितने आर्मी के जवान शहीद हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो जर्नैल सिंह जो भिंडरावाले थे उन्होंने पूरे गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को कब्जे में कर लिया था, यानी मोर्चा उन्होंने बना लिए थे। यहाँ पर मशीन गन फिट कर ली थी पूरे कॉम्प्लेक्स को, यानी एक युद्ध का मैदान, युद्ध का किला जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने बना दिया था। और उनका साथ दे रहे थे भारतीय सेना के, जो पूरे भारतीय सेना में रहे थे जनरल साबेक सिंह। उन्होंने पूरा यानी पूरी प्लानिंग उनकी थी, कहाँ हथियार फिट करना वगैरह वगैरह, आर्मी पर कैसे अटैक करना, वो सारा जो प्लानिंग थी वो जनरल साबेक सिंह की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये अकाल तख्त, यहाँ पर सबसे खतरनाक मोर्चा बनाया था भिंडरावाले ही था। भिंडरावाले, अमरीक सिंह, जनरल साबेक सिंह, वो सभी यहाँ पर थे। यहाँ उन्होंने खतरनाक तरीके से मोर्चा बनाया था, मशीन गन फिट कर ली थी यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ पर इधर भी लाल बिल्डिंग जिसको कहते हैं। और अकाल तख्त को तो खतरनाक तरीके से उन्होंने कवर कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा भी सिर्फ मेन गुरुद्वारा को छोड़कर सभी जगहों पर उन्होंने मोर्चा बनाया था, मशीन गन फिट कर ली थी। जैसे ये एरिया है, अगर आप इस गेट से अंदर आते हैं तो आपको सामना करना पड़ेगा फायरिंग का। यहाँ पर मशीन गन फिट कर ली थी, इधर भी मशीन गन हो गया चारों तरफ, यानी कोई से भी गेट से अगर आदमी आता है तो वो सीधा फायरिंग के आएगा, गोली उसको लगेगी। अगर इस गेट से आप आते हैं तो यहाँ से फायरिंग होगी, यहाँ से भी फायरिंग होगी और यहाँ से भी फायरिंग होगी। इस गेट से आते हैं तो अकाल तख्त से फायरिंग होगी और यहाँ से फायरिंग होगी, सामने से भी होगी। यानी किसी भी गेट से अगर आप अंदर आते हैं तो सीधी आपको गोली लगेगी। यानी कुल मिला के भिंडरावाले के समर्थकों ने पूरे कॉम्प्लेक्स को कब्जे में कर लिया था, यहाँ तक कि लंगर बिल्डिंग के भी मेन यहाँ पर कब्जा किया था। इसके अलावा उन्होंने बाहर के जो एरिया वहाँ पर भी कब्जा कर रखा था, लेकिन वहाँ पर इतना खतरनाक मोर्चा नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खतरनाक मोर्चा था। तो उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, 1 जून 1984 को भारतीय सेना, संख्या तो कंफर्म नहीं है लेकिन कहते हैं कि 50,000 से ज़्यादा भारतीय जवान पूरे पंजाब में फैल गए थे। प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी इसके आदेश पर। ठीक है, उसके बाद 3 जून 1984 को अमृतसर शहर में भारतीय सेना ने कर्फ्यू लगा दिया था, 3 जून 1984 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 4 जून 1984 को भारतीय सेना ने माइक के द्वारा घोषणा की कि आप बाहर आ सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं, आप पर एक भी गोली नहीं चलेगी। ठीक है, तो भारतीय सेना ने काफ़ी मौके दिए थे। ठीक है, जनरल बराड़ के हिसाब से। इसके अलावा अब बात आती है 5 जून 1984 की, जो मेन ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था 5 जून 1984 को हुआ था। रात 10:30 बजे भारतीय सेना एंट्री करी थी गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, जनरल बराड़ के अनुसार। कौन से गेट से? इस गेट से, घंटाघर गेट से भारतीय सेना करीब 20 जवान इस गेट से अंदर आए थे। कहते हैं कि जैसे ही 20 जवान इस गेट से अंदर आए, कुछ ही 4-5 जवान ही बच पाए, सीधे फायरिंग में आ गए सारे के सारे जवान यहाँ से। ठीक है, यानी इतनी खतरनाक फायरिंग हो रही थी कि 4-5 जवान वो भी घायल हो गए थे, बाकी जवानों की मौत हुई थी, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या, जनरल बराड़ ने प्लानिंग की कि हम क्या करेंगे, तीनों गेटों से एक साथ अंदर आएंगे। ठीक है, यानी इस गेट से भी आएंगे, इस गेट से भी आएंगे और इस गेट से भी आएंगे, जो तीसरा गेट है इस गेट से भी आएंगे। भारतीय सेना ने ये प्लानिंग बनाई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद हुआ क्या कि इस गेट जो यहाँ पर आने के लिए आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ती है, जो लंगर गेट है, तो यहाँ पर लोहे का गेट लगा हुआ था, वो टूटा नहीं आर्मी से। ठीक है, बाद में टैंक के माध्यम से उस गेट को तोड़ा गया था। लेकिन मेन जो लड़ाई हो रही थी वो यहाँ से हो रही थी, भारतीय जवान यहाँ से एंट्री कर रहे थे, अकाल तख्त से हो या दर्शन देवड़ी, बाकी अन्य जगहों से यहाँ से भी फायरिंग जवानों पर हो रही थी, खतरनाक लड़ाई हो रही थी। तो दोनों तरफ मौतें भी हो रही थी, लेकिन ज़्यादा नुकसान भारतीय सेना को हो रहा था। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो अंदर से फायरिंग कर रहे थे और भारतीय जवान खुले में थे, यानी सीधा टारगेट पे थे भारतीय जवान, इसलिए भारतीय जवानों को काफ़ी नुकसान हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार में। तो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि काफ़ी नुकसान हुआ भारतीय जवानों को। ठीक है, तो जनरल बराड़ जो है उन्होंने तय किया कि हम एक चीज़ करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी और कहते हैं कि करीब इस एरिया को, ये जो एरिया है यहाँ पर भारतीय सेना ने लगभग कब्जा कर लिया था इस एरिया को। ठीक है, यानी 50% एरिया को कब्जा भारतीय सेना ने कर लिया था। देर रात कहते हैं कि करीब 2 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास भारतीय सेना ने कवर कर लिया था, यानी कब्जे में कर लिया था। उसके बाद हुआ क्या था कि भारतीय जो जनरल बराड़ है उन्होंने तय किया कि हम APC बख्तरबंद गाड़ी इस गेट से अंदर लाएंगे। पहले ये तय किया गया कि पहले यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तो जो टायर वाली बख्तरबंद गाड़ी है वो अंदर नहीं आ सकती, तो टैंक के द्वारा उन सीढ़ियों को तोड़ा गया। यानी पहली बार विजंत टैंक उस वक्त भारतीय सेना के पास थे, विजंत टैंक। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी लोग सवाल करते हैं, तो यहाँ से भारतीय सेना के टैंक एंट्री करे थे इस गेट से। ठीक है, विजंत जो टैंक है वो इस गेट से आए थे, तो इस गेट से टैंक एंट्री करे थे परिक्रमा में गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ की सीढ़ियाँ तोड़ी गई। उसके बाद ही APC अंदर आई। कहते हैं कि APC जैसे ही यहाँ तक पहुँची, अकाल तख्त से रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग किया गया और उसके जो सारे के सारे जो टायर थे वो ब्लास्ट हो गए और गाड़ी यहीं रुक गई। बाकी जवान जो उसके अंदर थे वापस पीछे हट गए, अपनी जान बचाए। ठीक है, तो आर्मी ने कभी नहीं सोचा था कि आतंकवादियों के पास रॉकेट लॉन्चर भी है। ठीक है, तो ये उसके बाद आर्मी ने तय किया कि जब APC कुछ नहीं कर पाई, APC को उन्होंने उड़ा दिया, टायर उड़ा दिए, तो आर्मी ने कंफर्म कर लिया कि अब टैंकों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आर्मी के जवान अकाल तख्त के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे, सब कुछ कर लिया था, काफ़ी जवानों की मौत हुई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो बाद में सरकार से अनुमति ली थी आर्मी ने, मीटिंग हुई थी, बड़ी मीटिंग, और पहले टैंक से कहते हैं कि 3 टैंक ऑफिशियल दोस्तों, 3 ही टैंक जो आर्मी मानती है, 3 ही टैंक इस गेट से अंदर आए थे, 3 विजंत टैंक। और यहाँ से जो तीनों टैंक थे, यहाँ से मशीन गन, जो दोस्तों टैंक होता है उसमें 2 तोप होती है, छोटी तोप बड़ी तोप। छोटी तोप से मशीन गन आप फायर कर सकते हैं, तो तीनों टैंकों से यहाँ से मशीन गन फायर किया था। अकाल तख्त के ऊपर भी, यहाँ आसपास बिल्डिंग रूम पे सबसे मशीन गन फायर किया गया था। और ये समय था सबसे पहले 3 बजे जो APC बख्तरबंद गाड़ी एंट्री करी थी सुबह 3 बजे 6 जून 1984 रात को। तो
एपीसी को उड़ा दिया रॉकेट लॉन्चर से। उसके बाद टैंक से फायर किया गया था और ये समय था सुबह के 5 बजे, 6 जून सुबह के 5 बजे के आसपास का ये समय था, जब टैंकों से 3 विजंत टैंकों से मशीन गन से फायरिंग कर रहे थे आर्मी अकाल तख्त के ऊपर। और कहते हैं कि आर्मी के जो जनरल बरार है उनका मानना था कि हम मशीन गन से फायर करने के बाद भी लगातार अकाल तख्त से खतरनाक फायरिंग हो रही थी, टैंकों के फायर करने के बाद भी। यानी इसका मतलब उन्होंने खतरनाक तरीके से अकाल तख्त में मोर्चा बना रखा था। जनरल सिंह भिंडरावाले ने, साबिक सिंह की ये रणनीति काफ़ी कामयाब हुई, काफ़ी नुकसान हुआ आर्मी को। उसके बाद आर्मी को अनुमति मिली सुबह जाके 7 बजे के आसपास सरकार की तरफ से अनुमति मिली कि आप मैन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टैंक होता है विजेंता टैंक, उसकी जो बड़ी तोप है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 105 mm का गोला है वो, यानी जहाँ भी ये फायर होगा सामने वाली चीज़ उड़ जाएगी, बिल्डिंग। तो उसके बाद सरकार ने अनुमति दे दी आर्मी को, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक है, वैसे आर्मी ने खूब कोशिश की थी कि स्वर्ण मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। टैंक बाद में इस्तेमाल किया गया था जब सब कुछ यानी हाथ से निकलता जा रहा था, काफ़ी जवानों की मौत हुई थी। उसके बाद आर्मी ने टैंकों का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों काफ़ी जवानों की जो मौत हुई थी ज़्यादातर वो आर्मी ने कभी इस पर फायर नहीं किया गुरुद्वारा पे, हरमंदिर साहिब पे। उसकी वजह से आर्मी की काफ़ी जवानों की मौत हुई थी। ठीक है, और बाकी आर्मी के जवान खुले में थे तो सीधा टारगेट पे थे, उस वजह से भी आर्मी के जवानों की काफ़ी मौत हुई थी। तो हुआ क्या, उसके बाद सुबह 7 बजे दोस्तों इस रास्ते से लंगर गेट से 3 विजंत टैंक पहले से अंदर थे और तीनों टैंकों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के पक्के मोर्चे उड़ाने के लिए मैन गन का इस्तेमाल करे। तो उसके बाद दोस्तों तीनों ही कहते हैं कि तीनों ही विजंत टैंकों से अकाल तख्त के ऊपर फायर किया था। यहां से एक गोला दर्शन देवड़ी के बीच होते हुए भी कुछ गोले आए थे अकाल तख्त के ऊपर। तो कुल मिला के 3 टैंक अंदर परिक्रमा में थे और यहाँ से फायर किया गया था टैंकों से अकाल तख्त के ऊपर। अकाल तख्त जो है वो मलबा बन गया था, यानी खंडर बन गया था। पूरा अकाल तख्त ऐसे जगह पर था लेकिन खंडर बन गया था टैंकों के फायर से। और जो जनरल बराड़ ने इंटरव्यू में बताया था कि करीब 20 गोले बरसाए गए थे अकाल तख्त के ऊपर, लेकिन जो अन्य जो आर्मी के जनरल थे उनका मानना था कि करीब 80 गोले दागे गए थे अकाल तख्त के ऊपर। ठीक है, जो जिन्होंने ऑपरेशन किया था कमांडर थे मेन जनरल बराड़, उन्होंने 20 गोले बताए, लेकिन बाकी अन्य जनरल जो थे वहाँ पर गए थे गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने, उन्होंने कहा था कि 80 गोले दागे गए थे अकाल तख्त के ऊपर टैंकों से। तो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, जितने भी इसमें आतंकवादी थे भिंडरावाले सहित अमरीक सिंह, सभी की वहाँ पर मौत हुई और काफ़ी ने सरेंडर भी किया। ठीक है, उसके बाद ही दोस्तों 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने करीब 12 बजे के आसपास लगभग गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को कब्जे में कर लिया था। यानी टैंकों की फायर के बाद जो है भिंडरावाले ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि टैंक का सामना नहीं कर सकते। और टैंक दोस्तों जो मेन गन है 105 mm का गोला है, तो अकाल तख्त के ऊपर जैसे ही गोले बरसे तो अकाल तख्त खंडर बन गया। यानी अकाल तख्त जगह पर था, ठीक है, लेकिन वो खंडर बन गया, यानी जहाँ पर उन्होंने मोर्चा बना रखे थे वहाँ पर फायरिंग की थी टैंकों से। उसके बाद 6 जून 1984 को लगभग सारे दिन कुछ ही एरिया में फायरिंग हो रही थी, कुछ एरिया में खालिस्तानी समर्थक थे, बाकी मेन जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आर्मी का कब्जा हो गया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कितनी मौतें हुई थी आर्मी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से करीब 80 से 90 आर्मी के जवानों की मौत हुई थी। ठीक है, और 250 के आसपास जवान घायल हुए थे, जिसमें काफ़ी ऐसे जवान भी घायल हुए थे जो मतलब ज़िंदगी भर अपंग हो गए, यानी तो किसी का पैर टूट गया, किसी का क्या हो गया। तो 80-90 के बीच दोस्तों आर्मी के जवानों की मौत हुई थी। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं कि इतने जवानों की हज़ारों की संख्या में, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 2000 आर्मी के जवान गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंट्री करे थे, बाकी जवान पूरे पंजाब में फैले थे, लेकिन मैन जो ऑपरेशन किया था वो 2000 के आसपास जवानों ने किया था जो एंट्री करे थे गोल्डन टेम्पल में। बाकी बाहर फैले हुए तो काफ़ी संख्या में थे, 10-12 हज़ार जवान थे, लेकिन मैन जो एंट्री करे थे 2000 जवान ही करे थे। ठीक है, एंट्री तो 2000, और उनकी संख्या जो भिंडरावाले के समर्थक थे उनकी संख्या भी काफ़ी बताते हैं जनरल बराड़ की, उनकी संख्या भी 300 से 500 के बीच थी। ठीक है,
तो उनमें से काफ़ी की मौत हुई, ज़्यादातर की मौत हुई, बाकियों ने सरेंडर किया। तो करीब 2000 आर्मी के जवानों ने ऑपरेशन किया था दोस्तों, जिसमें से करीब 80-90 जवानों की मौत हुई थी, 250 के आसपास घायल हुए थे। यानी कुल मिला के अगर देखें तो 300 से 400 जवान भारतीय सेना के जवानों को नुकसान हुआ था, जिसमें से करीब 90 जवानों की मौत हुई, बाकी घायल हुए थे। 300 से 400 जवान इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स को पूरा कब्जा आर्मी ने कर लिया था, टैंकों का इस्तेमाल भी किया था इस गेट से। बाद में आर्मी ये जो सिख नाराज भी हुए कि स्वर्ण मंदिर में कैसे टैंक ने एंट्री करी। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने अंजाम दिया था। बाद में इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी की मौत भी हुई थी। लेकिन मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि किस गेट से टैंक आए थे। इस गेट से आए थे, घंटाघर जो लंगर गेट है वहाँ से टैंक आए थे, और यहाँ से घूमते हुए यहाँ से फायरिंग की गई थी मैन तोप से। एक टैंक यहाँ से, तो 3 टैंकों से फायर किया था। और बाहर भी आर्मी के पास काफ़ी टैंक थे, लेकिन अंदर 3 ही टैंक आए थे, 3 टैंक और 1 APC। ठीक है, तो ये थी दोस्तों उस ऑपरेशन में जनरल सिंह भिंडरावाले की मौत हुई। और यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख सकते हैं जनरल सिंह भिंडरावाले की, बाद में आर्मी ने ली थी फ़ोटो। यहाँ पर देखिए जनरल सिंह भिंडरावाले की, एक तरफ का जो चेहरा है, यहाँ पर इनके चेहरे के ऊपर फायरिंग हुई थी, एक तरह का चेहरा बिल्कुल हटा हुआ है, दबा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे शरीर में गोलियों के निशान है, खून से लथपथ जनरल सिंह भिंडरावाले। उसके बाद जनरल बराड़, यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाल तख्त के सामने से इंटरव्यू उन्होंने दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये उसके बाद एरियल व्यू आर्मी ने लिया था, ये अकाल तख्त की, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। ये अकाल तख्त का जो नुकसान हुआ था, जगह पर ही खड़ा था लेकिन खंडर बन गया था अकाल तख्त के। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शन देवड़े के अंदर भी यहाँ से गोले 1-2 गोले आए थे, और ये मेन दरबार साहिब। तो इस रास्ते से यहाँ से टैंकों से फायर हुआ था अकाल तख्त के ऊपर।